आज हम कृष्णा बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे पास में जो बुक है, ये स्लाइड्स मैंने यहाँ पर बनाई है और मैं बुक में से डायरेक्टली, जैसे हम प्रभुपाद लीलामृत कर रहे थे उस तरह से डायरेक्टली हम इसको करते जाएंगे। हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ना करके पहले हम हमारा प्रीफेस और इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो प्रीफेस और इंट्रोडक्शन पहले कवर करेंगे, उसके बाद में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी प्रीफेस हम कर रहे हैं। तो प्रीफेस में पहला ये श्लोक दिया गया है श्रीमद् भागवतम से, इसको हम गाएंगे। कनुप्रिया माता जी, आप गा पाएंगे या कोई भी भक्त जो गाना चाहे वो बता सकते हैं। ओके माता जी, आप गाइए फिर तब ना गाऊंगी। हाँ ठीक है, तो ठीक है, गाते हैं। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् निवृत्त्यतर्षर उपगीयमानात् भवोषधाच्छोत्र मनोभिरामात् भवोषधाश्चोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पुमान विरज्यते विरज्येत विना पशुघ्नात्। ठीक है, कोई और भक्त गाना चाहते हैं? हरे कृष्णा दासी माता जी, आप गाना चाहेंगे? ट्राई करिए एक बार। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवोषधाच्छोत्र मनोभिरामात् भवोषधाच्छोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पुमान विरचित विना पशुघ्नात्। वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका अनुवाद। तो देखिए, बेसिकली इस श्लोक में बताया क्या जा रहा है कि संध्या माता जी, आप भी गाना चाहेंगे? जी माता जी। जो भी भक्त गाना चाहते गाना हैं। नहीं, नहीं माता जी, नहीं। ठीक है, अगर कोई और भक्त गाना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस श्लोक का देखिए अर्थ क्या है, पढ़ते हैं अनुवाद। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। मतलब टेम्पररी चीजों से हटकर वो कुछ परमानेंट की खोज पर है। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई यानी कि पशुघाती या अपने को ही मारने वाला आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। यानी कि कोई बहुत ही निम्न व्यक्ति ही ऐसा हो सकता है, या जो खुद की ही आत्महत्या करने वाला है, ऐसे व्यक्ति से उसकी उपमा दी जा रही है जो भगवान की महिमा को नहीं सुनेगा। उन भगवान की जिनके गुणगान, जो ग्लोरिफिकेशन, जो भी कथा हम सुनते हैं, सिर्फ उसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति परमानेंट गोल अचीव कर सकता है, जो भी ये जन्म मृत्यु का चक्र है उससे मुक्त हो सकता है। सो बेसिकली हर किसी को सुनना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो इसी से प्रभुपाद जी यहाँ की शुरुआत कर रहे हैं कृष्णा बुक की। अब हम देखेंगे प्रभुपाद जी प्रीफेस में क्या बता रहे हैं, डायरेक्टली समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए, प्रीफेस में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विदेश में जब कृष्णा बुक का कवर देखता है, उसमें भगवान कृष्ण का वो फोटो देखता है, तो वो तुरंत पूछता है कृष्ण कौन है। भारत में तो प्राय प्राय सब जानते ही हैं कि कृष्ण कौन है। यहां तक कि भारत में कोई अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति भी हो
तो वो भी इतनी डेफिनेशन तो जानता है कि हाँ कृष्ण ये जो हिंदू लोग हैं उनके भगवान है। पर विदेश में कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण का फोटो देखता है तो तुरंत पूछता है कृष्ण कौन है, और ये कृष्ण के साथ में ये लड़की कौन है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। एक माता जी है लंदन से, वो बता रही थी कि पहली बार जब उन्होंने भगवान कृष्ण का फोटो देखा था, उसमें भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में थे। वो बहुत सुंदर गोल्डन कलर का, उन्होंने बहुत ज्वेलरी पहना हुआ था, तो वो फोटो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगा था। लेकिन वो ये नहीं उस समय जान रही थी कि ये भगवान है। वो सोच रही थी वाह ये इतने सुंदर से व्यक्ति कौन है ये। सो लाइक दैट, लोगों को वहां पर पता नहीं है, जैसे देखते ही पूछते हैं कि ये कौन है, उनके साथ में ये लड़की कौन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इमीडिएट उत्तर क्या है, कौन है भगवान, कौन है कृष्ण, परमेश्वर है। अब परमेश्वर का मतलब क्या होता है, मतलब परमेश्वर कैसे हैं, कृष्ण परमेश्वर कैसे, सुप्रीम पर्सनालिटी कैसे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो परम है उसमें जो गुण होने चाहिए वो सारे ही गुण कृष्ण में हैं। इस बात को समझ रहे हैं आप। जैसे अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, जिनको भी बताए बता सकते हैं, ऐसी कौन सी 6 विशेषताएं होती है जिन्हें देखकर हम किसी भी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जिनको भी पता है बता सकते हैं अनम्यूट करके। बेसिकली ये पूर्ण 6 ऐश्वर्यों की बात हो रही है भगवान के। पूर्ण सौंदर्य, ठीक है। पूर्ण पूर्ण ऐश्वर्यवान, पूर्ण त्यागवान, ठीक है, 3 और है। पूर्ण और कोई बताना चाहेंगे? धन बलवान, माता जी। हाँ बताइए। धन माता जी। धन और 4 हो गया ना। 6 बताने विरक्ति हैं। तो, हाँ विरक्ति बोल दी ना माता जी। त्यागवान। विरक्त, देखिए सौंदर्य हो गया, विरक्ति हो गई, धन हो गया, और हम्म, ऐश्वर्य यानी कि विख्यात जो होते हैं वो हो गया। 2 और बाकी यश है। हो गया। माता जी एक भूल गई, पक्का भूल मेजबान है जाती माता है। जी, और बहुत बलवान है। बलवान है। बलवान, हाँ, यस, यस, ठीक है। और एक और कौन सा बच रहा है? पूर्ण ज्ञानवान। ज्ञानवान। यस। तो आप देखेंगे इस जगत में हम किन्हीं भी व्यक्ति को देखते हैं, उनके पास में अगर इसमें से कोई भी गुण होता है तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई बहुत सुंदर लग रहा है तो तुरंत वो हमें अट्रैक्टिव लगेगा। कोई बहुत नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है। याद है आपके स्कूल के दिन में कोई टॉपर था क्लास का, तो हर कोई उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, चाहे से दिखने में वो कैसा भी हो, बट ये गुण था उसमें, तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं लोग। या कोई बहुत फेमस है, बहुत कोई, उसके बहुत मसल्स है, बहुत मतलब वो बलवान है, तो इस तरह से ये सारे जो गुण हैं यहाँ पर इस जगत में देखा जाता है, जो व्यक्ति है वो इन गुणों से ही प्रभावित हो जाता है। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ प्रीफेस में बता रहे हैं। लेकिन कोई भी जो व्यक्ति है वो इस तरह से, मतलब इस जगत में आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखेंगे जिसके पास में ये सभी गुण एक साथ हो। एक तो ये पॉसिबल नहीं है, और चलो एक साथ हो भी गए कि वो सुंदर भी है, इंटेलिजेंट भी है, फेमस भी है, सब कुछ भी अगर उसमें है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें उनके पास में अनलिमिटेड है पूरी तरह से। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। आपने काफी लोग देखे होंगे जो बहुत धनवान है या बहुत पावरफुल है, बहुत विख्यात है, सुंदर है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा होगा जिसके पास में अनलिमिटेड रूप से ये सारी चीजें हैं। और इसका प्रमाण क्या है, आप देखेंगे टाइम के साथ में ही ये सारी जो क्वालिटीज है वो क्षीण होने लगती है। अब कोई व्यक्ति बुढ़ा हो गया तो बुढ़े में बुढ़ापा आ जाएगा तो वो सुंदर तो नहीं रहेगा।
ये टाइम के साथ में जरूरी नहीं हमेशा ही वो धनवान हो, पावरफुल भी हमेशा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति में ही ये सारी जो विशेषताएं हैं, क्वालिटीज है, वो अनलिमिटेड रूप से देखी जा सकती है, और साथ ही साथ सारी की सारी क्वालिटीज देखी जा सकती है। वे है भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण के अलावा ऐसे आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं हुए हैं जिनके पास में ये सारी क्वालिटीज हो। अब इस सब का प्रमाण प्रभुपाद जी देंगे आगे। आगे देखिए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वे किस तरह से पृथ्वी पर, आपको पता है 5,000 वर्ष पहले आए थे स्वयं भगवान कृष्ण, और यहां पृथ्वी पर 125 वर्ष तक रहे थे। दिखने में उनकी जो भी एक्टिविटीज थी, जो भी वे क्रियाएं कर रहे थे, दिखने में वो बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो मनुष्य जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हर एक क्षण जब उनका आविर्भाव हुआ यहां पृथ्वी पर, तब से लेकर उनके तिरोभाव तक, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज उन्होंने की, जितने भी उन्होंने जो भी क्रियाएं वगैरह यहां पर की, वो सभी इस पूरे जगत की पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो भगवान कृष्ण जैसा हुआ हो, क्योंकि कृष्ण भगवान है। तो इससे यहां पर प्रभुपाद जी ये बात सत्यापित कर रहे हैं कि क्यों कृष्ण ही भगवान है। तो कोई भी व्यक्ति अगर वो ये समझ रहा है कि भगवान होने का अर्थ क्या है, भगवान होने का अर्थ ही ये है जो सबसे पावरफुल है और जिनके पास में सारी क्वालिटीज हैं और उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर ये समझेगा गॉड होने की डेफिनेशन क्या है, तो वह तुरंत भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। क्योंकि भगवान की डेफिनेशन ही क्या है, भगवान के समान कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वे भगवान है। ना तो भगवान के समान कोई हो सकता है, ना भगवान से बढ़कर कोई हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इतनी सी डेफिनेशन समझेगा कि भगवान होने का अर्थ क्या है, तो वह उसके लिए कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना कोई कठिन बात नहीं होगी। आपने ये सुना भी होगा, एक इस तरह से कहते हैं गॉड इज ग्रेट। तो वो ग्रेट का अर्थ क्या है, ये बात जब समझेगा तो इसके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी स्वीकार करने में। अब तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के या धर्म के, या जो भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनको उनका भगवान को समझने का जो भगवान भगवान के विषय में बताने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। लेकिन हमें कहीं दूसरी जगह भटकने की जगह हमें यह देखना है कि वैदिक शास्त्रों में क्या बताया जा रहा है भगवान के विषय में। हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं और जो हमारे पूर्व गण आचार्य रहे हैं, जो कि ऑथोराइज्ड पर्सन है, परंपरा में इस तरह से जो ज्ञान है इस तरह से दे रहे हैं, उनका क्या मत है, उनको स्वीकार करते हुए हमें जानना है कि भगवान कौन है। और इस बात को समझना चाहिए कि ऐसे ये जो ऑथोराइज्ड लोग होते हैं आचार्य, वे हर युग में होते हैं। कलयुग या जितने भी युग हुए हैं, सभी युगों में ऐसे आचार्य, प्रामाणिक आचार्य होते ही हैं, जिनसे शिक्षा ग्रहण करके व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान कौन है। आचार्य जैसे कि शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण ही है, और इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं जो इस तरह से परंपरा में आ रहे हैं, ये सब ही इस तरह से स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है। किन्हीं का भी कुछ अलग परसेप्शन नहीं है। सभी इस तरह से परंपरा में जो आ रहे हैं, ये सब ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है, सुप्रीम पर्सनालिटी है।
तो इस वैदिक हिस्ट्री में जो ये सारी चीजें बताई जा रही है, वैदिक हिस्ट्री में भी इस तरह से जो शास्त्र है हमारे वैदिक शास्त्र, उसमें भी ये स्वीकार किया जा रहा है कि कृष्ण परमेश्वर है। और इसके अलावा जो वैदिक शास्त्र है इसमें सभी लोकों के विषय में भी जानकारी है। स्वर्ग लोक हो या मृत्य लोक हो या पाताल लोक हो, जितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी प्लैनेट्स हैं, नीचे से ऊपर मतलब आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी से नीचे होते हैं ये जो भी नर्क लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक वगैरह होते हैं। पृथ्वी से ऊपर आ जाते हैं स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक आदि। तो इन सभी की जानकारी हमारे वैदिक शास्त्रों में दी गई है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो मॉडर्न हिस्टोरियन सब आ गए हैं ना, मॉडर्न जो भी बताते हैं ये साइंटिस्ट वगैरह, इनके पास में हिस्ट्री है ही नहीं। वे इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो अपनी स्पेक्यूलेशन से वे कभी भी इस विषय के बारे में आपको बता ही नहीं सकते हैं कि पृथ्वी के अलावा भी कुछ और भी लोग हैं जहां पर जीवन है। उनके पास में कुछ भी एविडेंस नहीं है हिस्ट्री का। हमें जो ये हिस्टोरिकल एविडेंस है कि कब क्या हुआ था, कैसे ब्रह्मांड में किस जगह क्या क्या है, ये सारी जानकारी हमें वैदिक शास्त्र से मालूम चलती है। और भगवान कृष्ण के विषय में भी हमें शास्त्रों से ही मालूम चलता है कि कैसे वे 5,000 वर्ष पहले अवतरित हुए थे। अब कुछ लोग होते हैं उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये लोग कौन होते हैं आपको मालूम होगा, वो इवोल्यूशन वाला, बंदर वाला, कि जो मनुष्य हैं वे बंदर से आए हैं, सुना होगा आपने। तो अब इनकी क्या मतलब इनकी क्या फिलॉसफी है, ये किस तर्क पर आए हैं कि 40,000 वर्ष पहले मनुष्य थे ही नहीं, क्योंकि तब सिर्फ बंदर ही बंदर थे। और बंदर के बाद में ऐसे इवोल्यूशन होते होते जो मनुष्य है वो बंदरों से आए हैं। तो 40,000 वर्ष पहले तो कोई भी इस तरह से मनुष्य थे ही नहीं। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें वैदिक शास्त्रों से क्या मालूम चलता है, शास्त्र जो है जैसे कि पुराण या महाभारत, उसमें से तो हमको मालूम चलता है कितने कितने मिलियंस और बिलियंस जो वर्ष गए हैं पास्ट में, उसमें भी किस तरह से क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें हमें शास्त्रों से मालूम चलती है। तो बेसिकली इस बात को समझना चाहिए कि आध्यात्मिकता से रिलेटेड अगर हमें कुछ भी नॉलेज समझना है तो वैदिक शास्त्र उस विषय में क्या कह रहा है ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि उसी में ही सारी की सारी जो भी पास्ट हिस्ट्री है उसमें बताई गई है और वह खंडित नहीं हुई है। ये भगवान की व्यवस्था से ही होता है कि भगवान इस तरह से परंपरा को बनाए रखते हैं। आप सोचिए ना, 5,000 वर्ष पहले भगवान ने भगवत गीता कही, वो अभी भी एज इट इज सिक्योर है। तो इसका कारण क्या है? भगवान की व्यवस्था से। कनुप्रिया माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी माता जी, लोग कहते हैं कि मंकी से आए हैं, लेकिन हम सबको अपने पूर्वज, हम सबके पेरेंट्स बता देते हैं कि वो गर्ग मुनि के फैमिली से हैं, कश्यप मुनि के फैमिली से हैं, या फिर भृगु मुनि है उनके पूर्वज। तो ये सब मंकी तो नहीं थे, हम लोग इंसान से ही आए हैं। ये बस यस, बोल रही थी माता जी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप खुद ही इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके पूर्वज बंदर होंगे। कितना अजीब सा है ये। तो लेकिन इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सारी की सारी जो फिलॉसफी है ये गलत है। लेकिन आप देखेंगे काफी लोग इसको सच मानने बैठे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की मर्जी है कि उन्होंने इस तरह से पूरा एविडेंस के साथ में खंडन किया है इन सारी फिलॉसफीज का। नहीं तो संभावना क्या थी, हम भी अभी यही सोच रहे होते कि अच्छा हम भी बंदर से आए हैं। सो दिस इज ऑल बोगस। ठीक है, आगे देखिए। उदाहरण के लिए
ये जो शास्त्र हैं इनसे ही हमें मालूम चलता है कि कैसे भगवान सिर्फ 5,000 वर्ष पहले ही नहीं, उससे भी पहले मिलियंस और बिलियंस ईयर्स से पहले, मतलब 5,000 वर्ष आप देखिए, ये तो द्वापर युग की बात हुई। लेकिन क्या सिर्फ द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे? सतयुग और त्रेता युग का क्या? तो ये सारी की सारी भगवान कैसे आते हैं, अवतरित होते हैं यहाँ पृथ्वी पर, कब उनका तिरुभाव हुआ, ये सारी की सारी चीजें हमें शास्त्रों से मालूम चलती है। 4th चैप्टर में, भगवत गीता के 4th चैप्टर के 5th वर्स में आप देखेंगे भगवान कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। कि हे परंतप, तुमने और मैंने, हम दोनों ने ही बहुत जन्म लिए हैं पहले, लेकिन मैं ये सारी बातें मुझे याद है, ये सारी चीजें मैं जान रहा हूं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं। 5,000 वर्ष पहले जब गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, तो उस समय भी भगवान कह रहे हैं कि पहले भी बहुत बार भगवान इस तरह से अवतरित हुए हैं। जन्म लेने का मतलब आप समझते ही हैं, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवत गीता से हमें पता लगता है। तो उस समय भी भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे जन्म लिए हैं तुमने भी और मैंने भी, पर मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो अर्जुन हालांकि बहुत बढ़िया, मतलब युद्ध में ही वॉज अ नाइस वॉरियर, और कुरु डेस्टिनी में बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्ति थे, बट उसके बाद में भी थे वे एक जीवात्मा ही, मतलब बद्धजीव नहीं थे हमारी तरह, पर ही वॉज ऑल्सो फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा। तो क्योंकि वे भी एक जीव है, और अभी भगवान ही उनको इस स्थिति में रखे हुए हैं कि वो बिल्कुल इल्यूजन में है। तो इस बात को समझिए, प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं कि क्योंकि वे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, यहां से समझने के लिए, और भगवान क्योंकि भगवान है, ही सुप्रीम पर्सनालिटी। सुप्रीम पर्सनालिटी का अभी हमने एक गुण क्या समझा था? जो पूर्ण ज्ञानवान है, उनको सब विषय में पूरी तरह से ज्ञान है। तो क्योंकि वे पूर्ण ज्ञानवान है, तो उनकी जो मेमोरी है वो ऐसी नहीं है कि ब्लर हो गई, कुछ याद ही नहीं है, ऐसा भगवान के साथ में नहीं है। देखिए, इस बात को हम समझ जाएंगे ना कि भगवान का अर्थ क्या है, तो हम बिल्कुल फिक्स कर लेंगे कि हमारी फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होने चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि कृष्ण को हम तत्व से समझे, भगवान कृष्ण को। तो हाँ, भगवान का जो नॉलेज है वो पूरी तरह से परफेक्ट है, वो सारी इंसिडेंट्स याद रखते हैं कि कब कौन अवतरित हो रहा है, बहुत बहुत सालों पहले कब कौन कैसे क्या अवतरित हुआ, सारी की सारी चीजें भगवान को याद है, पास्ट में जो भी हुई। लेकिन अर्जुन, क्योंकि इनकी मेमोरी लिमिटेड है, इनका नॉलेज भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये भगवान नहीं है, भगवान तो अनलिमिटेड है। लेकिन अर्जुन, इनका सब कुछ लिमिटेड था, नॉलेज, मेमोरी, सब कुछ। तो इनको कुछ भी याद नहीं था, इनको सिर्फ अपने इस जन्म का ही याद था। और इस जन्म का भी आप देखेंगे हमें याद नहीं रहता है कि हम बचपन में कैसे क्या जन्म लिए, किसके कहाँ से क्या जन्म लिए, कुछ भी हमें याद नहीं रहता है, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, मेमोरी लिमिटेड है। पर भगवान यहाँ 4th चैप्टर में स्पष्ट इस तरह से बता रहे हैं कि भगवान सब कुछ, भगवान को याद है, सारी स्मृति है भगवान को। और भगवान ने ये भी बताया अर्जुन को 4th ही चैप्टर में कि जिस तरह से अभी मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं गीता का, ये मैंने काफी साल पहले, काफी टाइम पहले विवस्वान को भी दिया था, जो सूर्यदेव है, उनको भी मैंने इसी तरह से गीता का ज्ञान दिया था। तो इससे स्पष्ट हमें मालूम चलता है कि भगवान का कैसे जो नॉलेज है वो अनलिमिटेड है, और भगवान सिर्फ 5,000 वर्ष पहले ही नहीं थे, ही इज देयर फ्रॉम ऑलवेज, हमेशा से भगवान है।
लेकिन अब आगे प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि अभी क्या फैशन चल रहा है। जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते हैं, वे खुद भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी मिस्टिक प्रोसेस कि हम इस तरह से कुछ ध्यान करेंगे, ये योग करेंगे, तो हम इस तरह से भगवान बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसे जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान बनने का प्रयास करते हैं, ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है कि वो इस तरह से कुछ साधना या योग करके वो भगवान बन जाएंगे। कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि कृष्ण को भगवान बनने के लिए कोई इस तरह की योग योग या ऐसी कुछ साधना वगैरह का अनुशीलन नहीं करना पड़ा था। वे हमेशा से ही भगवान है। उनको कभी भगवान नहीं बनना पड़ा क्योंकि वे हमेशा से ही भगवान है। आप खुद बताइए कि जैसे गोले जैसे संध्या माता जी, क्या आपको स्त्री बनना पड़ मतलब क्या आपको स्त्री बनना पड़ता है या आप ऑलरेडी ही स्त्री हैं? डेफिनेटली यू आर है ऑलरेडी माता माता। जी। हाँ, ऑलरेडी है। मतलब वैसे तो हम भगवान के अंश हैं, हम ना स्त्री है ना पुरुष है। बट वैसे अगर व्यवहारिक रूप से समझा जाए तो हमेशा से ही स्त्री है। ऐसा थोड़ी कि स्त्री बनने के लिए कुछ स्त्री का हमें कुछ साधना वगैरह करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ होता भी नहीं है वैसे। बट एनीवेज, तो उसी तरह से भगवान को भगवान बनने के लिए कुछ साधना वगैरह की जरूरत नहीं है। वे हमेशा से ही भगवान है। इसका प्रमाण क्या है? अभी हमने देखा था, प्रभुपाद जी ने बताया था कि भगवान किस तरह से कर रहे जो भी क्रियाएं हैं वे साधारण मनुष्य की तरह है, पर फिर भी वो मनुष्य की तरह नहीं थी। इसका देखिए एग्जाम्पल है, जब कंस की जो जेल थी, कारागृह था, उसमें किस तरह से उसने आ, माता देवकी और वसुदेव को किस तरह से उसने बंदी बनाया हुआ था। लेकिन कैसे भगवान कृष्ण चार भुजा में विष्णु नारायण के रूप में वे किस तरह से अवतरित हो गए थे। अब कोई भी साधारण व्यक्ति इस तरह से अवतरित हो सकता है क्या? तुरंत वो बच्चा है और बच्चे से वो तुरंत बड़ा होकर इस तरह से दिखाए? तो ठीक है, दिख रहा है इस तरह से ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी दिख रही है कि हाँ भगवान भी इस तरह से जन्म लिए हैं। हालांकि उनका जन्म इस तरह से नहीं था, पर उसके बाद में भी आप देखिए छोटे बच्चे से तुरंत वे बड़े रूप में अपने आप को विस्तार कर लिए। यहां पर तो कोई व्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता है। फिर वापस से चार भुजा में इस तरह से वे अवतरित हुए, वापस से अपने आप को बच्चे के रूप में वापस से वे विस्तारित कर लिए। और उन्होंने वसुदेव को इस तरह से कहा था कि आप मुझे, जो नंद बाबा हैं, यशोदा माता है, उनके यहाँ पर आप मुझे छोड़ आइए। कोई बच्चा इस तरह से बचपन में जन्म लेते ही इस तरह से अपने पेरेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता है क्या? पर भगवान इस तरह से कर रहे हैं। और जब आगे अन्यत्र हम देखते हैं आगे पास टाइम की, भगवान जब छोटे से थे, इन्फेंट, बिल्कुल जो बच्चा है, बिल्कुल जो गोद में रहता है, उसको चलना भी नहीं आता है, तो उस समय किस तरह से बड़ी जो राक्षसी थी पूतना, उसने किस तरह से भगवान को मारने का प्रयास किया था। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान ने सिर्फ उसका स्तन पान करके ही उसको, उसके प्राण इस तरह से हर लिए थे। और उसमें भी ऐसा नहीं था कि भगवान ने उसको मारा, उसको उसकी धात्री गति ही उसको प्राप्त हुई। आगे हम बुक में पढ़ेंगे कि किस तरह से, आप इस चीज को जानते भी हैं कि भगवान कृष्ण को कोई भी व्यक्ति कैसे भी उनका स्मरण कर रहा है, मतलब किसी भी तरह से वो कृष्णा कॉन्शियस है, उसकी चेतना में कृष्ण है, तो वो ऑस्पिशियस ही है। तो यहां पर भी ये आई थी भगवान को मारने के उद्देश्य से, बट इसकी इच्छा क्या थी कि ये भगवान को कुछ देगी। जहर देने आई थी, हालांकि बहुत अच्छी चीज नहीं है, बट फिर भी भगवान ने इसकी क्या क्वालिटी देखी कि ये मुझे कुछ देने आई है, तो इसका उद्धार कर दिया भगवान ने। बताइए, इतने अच्छे भगवान ऐसे तो सिर्फ कृष्ण ही हो सकते हैं।
सो लाइक दैट। तो ये बात है, यही डिफरेंस है एक तथाकथित भगवान में और वास्तविक भगवान में। भगवान को भगवान कृष्ण को कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना उनको, उनके पास में ना कोई चांस था इस तरह से वो कुछ प्रैक्टिस करे, कुछ साधना वगैरह प्रैक्टिस करे, उनको उनके पास में कुछ टाइम भी नहीं मिला इस तरह का। स्टार्टिंग से ही आप देखिए, ही वॉज ऑलवेज एंगेज्ड, हमेशा व्यस्त थे। कभी कोई राक्षस आ जाता है, कभी कौन आ जाता है, कभी कौन आ जाता है, पूरी तरह से भगवान व्यस्त थे, तो उनके पास में टाइम भी नहीं था। और इस तरह से आप देखेंगे हर एक पास टाइम में सत्यापित होता है कि किस तरह से भगवान कृष्ण भगवान है। बाल्य अवस्था से लेकर जो भी अवस्थाएं आती है, किशोर, बाल्य अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक जितने भी भगवान के पास टाइम्स यहाँ भगवान ने किए पृथ्वी पर, सब में सत्यापित होता है कि कैसे वे भगवान है। और ये कृष्णा बुक भगवान के पास टाइम्स, ये जो पास टाइम्स है उससे रिलेटेड ही है, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो यही चीज है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण दिख ऐसा रहा है, जितने भी आप यहाँ पर फोटोज में देख रहे हैं, जितने भी पास टाइम्स भगवान के हुए हैं, उसमें दिख ऐसा रहा है कि वे कुछ मनुष्य की तरह ही कुछ कर रहे हैं, पर वो मनुष्य की तरह बिल्कुल भी नहीं था। भगवान ने हमेशा अपना जो सुप्रीम पर्सनालिटी वाली जो आइडेंटिटी है, इसको हमेशा भगवान ने बना के रखी। मतलब टाइम टाइम पर इस तरह से वे प्रदर्शित प्रदर्शित मतलब इस तरह से ही वॉज मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ कि वे भगवान हैं। अपनी लीलाओं में भी इस तरह से भगवान दिखा रहे थे ये सारी चीजें। तो क्योंकि भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है, तो ये चीज मालूम होनी चाहिए सबको, मतलब कोई भी जो व्यक्ति है उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब कुछ भगवान कृष्ण पर ही फोकस होनी चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम यहाँ पर लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके जो भी ऐश्वर्य ऐश्वर्य जो भी क्वालिटीज मतलब उनमें है, और वो तो सिर्फ लिमिटेड है। लेकिन भगवान कृष्ण तो सर्व आकर्षक है, उनके पास में सारी ही क्वालिटीज असीमित मात्रा में है। तो यहां से हमें क्या मालूम चल रहा है कि हमारी जो भी इच्छा है या हमारे जो भी अट्रैक्शन, जो भी हम अट्रैक्शन हमें हो जाता है, उनके केंद्र सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण होने चाहिए। भगवत गीता में भी इस तरह से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने देह का खुद का वो प्रोप्राइटर हो सकता है कि हाँ ये मेरा देह है, मैं इसको मेरे हिसाब से चलाऊंगा, लेकिन जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वे सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थानांतरित है, और वे ही सभी के कर्ता है। तो इस बात को समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी इंटेलिजेंस, जो भी एनर्जी पोटेंसी हमें सब कुछ आ रही है, ये भी हमें भगवान के द्वारा ही आ रही है। कृष्ण ही हमें वो दे रहे हैं, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठकर वे ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम इस तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब इस तरह से हम विचार करते हैं भगवान की ये जो भी प्रोपेंसिटीज है, भगवान की जो भी ऐश्वर्य है, तो फिर हम ये पाएंगे कि वास्तव में हम कृष्ण को ही चाहते हैं। इस बात को देखिए, समझिए, इस जगत में हम किसी से भी कुछ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, या कुछ भी हम किसी से भी कुछ रेसिप्रोकेशन चाहते हैं, तो वो कब तक हमें दे सकता है? हमेशा के लिए तो नहीं दे सकता है। और इस वजह से आप देखेंगे भय भी हमारे हृदय में रहता है, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा हमारे साथ में नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो वो जाएगा ही, या तो ऐसे मतलब उसकी बुद्धि फिर जाए तो वो छोड़कर ऐसे धोखा देकर चला जाए, या मृत्यु ही हो जाए।
तो इन सारी ही चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से आपके साथ में होंगे। तो ये उसी तरह से है, जब हम किसी पेड़ की जड़ों में हम पानी डालते हैं, तो अपने आप ही जो पेड़ की जड़ है, पेड़ की जो भी टहनियां हैं, उसके जो भी पत्तियां हैं, फूल है, सबको पानी अपने आप उनको प्राप्त हो जाता है, नरिशमेंट प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से जब हम हमारे पेट को खाना देते हैं, तो सारे के सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब हम भगवान कृष्ण को इस तरह से केंद्र में रखते हैं, तो अपने आप ही जो भी स्केर्सिटी हम, मतलब जो भी खालीपन है ना जो हम महसूस करते हैं, वो सभी कुछ दूर हो जाएगा, सिर्फ कृष्ण को केंद्र में रखने मात्र से। तो यही बात है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ ही क्या है, कि कोई भी जो व्यक्ति है वह अपना ध्यान कृष्ण पर लगा रहा है। हमारा जो प्रेम है, हम सब प्रेम करना चाहते हैं, तो ये जो प्रेम की प्रवृत्ति है, ये हम कृष्ण में रख रहे हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इनॉग्रेट किया है, जिससे हर कोई व्यक्ति, अब इस बात को समझ लेना चाहिए, हर कोई व्यक्ति मतलब चाहे से वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इसको देखिए प्रभुपाद जी ने प्रूफ भी किया है पूरे विश्व भर में प्रचार करके। पूरे विश्व में तो सिर्फ हिंदू लोग तो नहीं रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो चाहे से वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह कृष्ण को केंद्र में रख रहा है, अपनी जो भी प्रेम करने की प्रवृत्ति है या जो भी प्रवृत्तियां उसकी है, अगर वह कृष्ण की तरफ मोड़ रहा है, तभी वह पूरी तरह से संतुष्ट रहेगा। तो इस बात को आप समझे ना, पूरे संसार में सभी लोग प्रेम करना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं। तो सभी को सेटिस्फैक्शन एकमात्र कैसे प्राप्त हो सकता है, जब वह कृष्ण को केंद्र में रखेगा। पर बस इस भौतिक संसार में रहकर ग्रॉस इग्नोरेंस के कारण, कि हम हमारी पहचान इस शरीर से करते हैं, अपने संबंधियों से करते हैं, जाति धर्म से करने के कारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहा है। लोग बस इस तरह से सोच रहे हैं कि हम, हमारी जो परंपरा है, परंपरा मतलब जो उनके द्वारा चालू की गई है, प्रमाणिक परंपरा की बात नहीं हो रही, या हमारे जो संबंध है, हमारे जो रिचुअल्स हैं, इन सबको हम बस फॉलो करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। दूसरे लोग सोच सकते हैं कि हम, हमारी इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कुछ करेंगे, मतलब कुछ पैसा वैसा अर्जित करेंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। दूसरे लोग सोच सकते हैं कि मैं अपनी इंद्रियों को तुष्ट करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन रियल फैक्ट क्या है, कि लोग सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से प्रेम करके ही सुखी हो सकते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के ही सुखी हो सकते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्विज है आप सबके लिए। हम भगवान कृष्ण से, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वे बहुत अच्छी तरह से जो भी रिलेशनशिप हम इस संसार में स्थापित करते हैं, रेसिप्रोकेशन रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान हम चाहते हैं, भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से आदान प्रदान कर सकते हैं उन संबंधों में। तो यहां से आप जान रहे हैं कि हम श्री कृष्ण से 12 प्रकार के प्रेम संबंध रख सकते हैं, जिसमें से 5 तो मुख्य है डायरेक्टली, और 7 गौण है। तो 5 मुख्य क्या है, अगर आपको किसी को भी मालूम है, याद है, तो आप बता सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे ही। कौन से वो 5 संबंध है जो भगवान से हम कर सखा सकते हैं। भाव,
ठीक है। सखा भाव। दास्य भाव, दास्य भाव माता जी। दाम्पत्य भाव, दाम्पत्य भाव क्या होता है? मतलब पति मानना, ठीक है, माधुर्य भाव, ठीक है। और माधुरी। संकर्षण प्रिया माता जी, आपको याद है कोई? और ये माता पिता वाला, ये कौन सा भाव वात्सल्य है? भाव, ठीक है। वात्सल्य दास्य भाव, भाव माता जी। ठीक है, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य, वात्सल्य, और एक और वात्सल्य, बचा। एक और वात्सल्य, बचा। भक्त वात्सल्य माता भाव। जी। एक और है। और शांत रस। यस, शांत रस। ठीक है, तो ये 5 रस है मुख्य। शांत रस, दास्य। शांत मतलब कि जो व्यक्ति है वो शांत है, मतलब इस तरह से डायरेक्ट कुछ नहीं। शांत मतलब इस तरह से आप समझिए, इसमें ऐसे बताया जाता है कि जैसे बलराम जी हैं, वे अपने आप को भगवान के बेड, जो बिस्तर होता है, उसमें विस्तारित कर लेते हैं, भगवान की अम्ब्रेला छाते की तरह विस्तारित कर लेते हैं। तो उस तरह से भी व्यक्ति भगवान की भगवान से इस तरह का संबंध है, रख सकता है, सेवा कर सकता है। दास्य मीन्स एज अ सर्वेंट, डिवोटी ऑफ कृष्णा। साख्य, फ्रेंडशिप। वात्सल्य मतलब आप पेरेंट हो सकते हैं भगवान के। और माधुर्य मतलब यू कैन ऑल्सो बी अ लवर ऑफ कृष्णा। तो ठीक है, इन पांचों के अब आप एग्जाम्पल दे पाएंगे? शांत रस का तो मैंने बता ही दिया, बलराम जी। आगे बताइए आप, एक एक एग्जाम्पल बताइए, सबको चांस मिलना चाहिए। हरे कृष्णा रस माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए जो भी आपको आता है, बता सकते हैं, कोई सा भी। नहीं आ रहा यार? संध्या माता जी, आप बता पाएंगे? जी ये माता इसका है, इसका सांख्य भाव का निदान। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। जी माता जी। साख्य भाव का वृंदावन के ग्वाला वाला, उनका अर्जुन का, ये सब साख्य भाव है। मैत्री भाव, वात्सल्य भाव माता जी यशोदा माता का और ठीक है, गोपियों का बस जो। बस बाकी बाकी सबको भी चांस देना चाहिए ना। अमोदनी माता जी, कैन यू रिमेम्बर एनी? हरे कृष्णा माता जी। दास्य रस से हनुमान जी का राम जी के प्रति दास्य रस। ठीक है, ठीक है। साख्य रस हो गया, दास्य रस हो गया, वात्सल्य आपने बता दिया, माधुर्य रस। मीरा, गोपियों माता जी। गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी। जो मीरा है वो शी वॉज अ डिवोटी सर्वेंट, तो वो दास्य रस में आ जाएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब आगे, सॉरी, आगे रह गया जो 7 गौण रस थे, वो भी किसी को याद है? बढ़िया। इसका अगर आपको एक श्लोक भी प्रभु जी अक्सर बताते हैं, अगर आपको याद हो, श्लोक मत करिएगा कोट वो, पर 7 जो दूसरे होते हैं जिसमें इनडायरेक्टली भगवान से रिलेशन व्यक्ति रखता है, वो वो डिवोटी वाला रिलेशन नहीं होता, मतलब वो फेवरेबल नहीं होता है। तो किसी को याद हो तो? एक याद है माता पिता, रस, वीर रस, कोई एक जना बताइए, ऐसे आवाज समझ नहीं आ रही, बताइए। हरे कृष्ण। हाँ, बताइए। एक याद है, वीर रस। वीर रस, ठीक है। और किन्हीं को याद है? कनुप्रिया माता जी, आप हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा माता जी। हास्य रस। यस, हास्य रस, वीर रस। और कंस का कैसा रस था भगवान के साथ में? रौद्र रस। सो हास्य मतलब हंसी मजाक वाला,
एक आता है अद्भुत रस, आश्चर्य वाला, भगवान को देखकर वाह। तो इसमें श्लोक आता है जिसमें भगवान मल्ल युद्ध के लिए जाते हैं, तो उसमें जो भी अलग अलग लोग थे वो अलग अलग थे, वे भगवान कृष्ण एक ही, पर वे भगवान को देखकर अलग अलग तरह का रस अनुभव कर रहे थे। तो हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस वीरता वाला, करुण रस मतलब दया, और रौद्र रस क्रोध वाला, भयानक मतलब भय वाला, कंस को भय भी था कि ये मुझे मार देगा क्या, ये वो, और बिभत्स मीन्स सरल घृणा वाला। तो ये 7 गौण रस है। तो ये सब कुछ मालूम होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं, ये हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी, तो ठीक है। तो ये 7 गौण रस होते हैं। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, आप वास्तव में गौण रस पर तो हम नहीं जा रहे हैं, पर जो मुख्य रस है, कितने सुंदर सुंदर रस है ये सारे रिलेशनशिप पर्सनली आपका भगवान कृष्ण से हो सकता है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, अगर हम हमारे जो भी रिलेशनशिप यहां पर हम रख रहे हैं, अगर वह रिलेशनशिप हम भगवान कृष्ण से स्थापित करने का प्रयास करें, तो यही वास्तव में हमारे जीवन का सक्सेस है। दिस इज द सक्सेस ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और ये कोई फिक्शनल बात नहीं है, मतलब ऐसे कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। और ये मनुष्य जीवन हमें एकमात्र इसी के लिए मिला है कि हम भगवान से हमारा संबंध स्थापित कर सके। समझ रहे हैं आप, व्यक्तिगत रूप से डायरेक्टली आप ये सारे जो भी संबंध आप चाहते हैं, आप भगवान से इस तरह से आप डायरेक्टली आपका संबंध हो सकता है। भगवत गीता के 9th चैप्टर में भगवान इस तरह से बताते हैं कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, यह है राज विद्या, राजगुह्यम है। इसका अर्थ क्या है कि ये सारी चीजें सबको मालूम नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है ये सारी बातें। आप सोच रहे होंगे, जैसे अगर कोई नया भक्त आए हो आज क्लास में, तो वो सोच रहे होंगे क्या सच में भगवान के साथ में रिलेशन हो सकता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसे इमेजिन नहीं करना है आपको। भक्ति करते करते जो आप जैसे अपने फ्रेंड के साथ आप बैठे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के साथ आप होंगे। जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ में हैं, वैसे अगर आप भगवान के पेरेंट बनना चाहते हैं, तो भगवान आपके बच्चे के रूप में होंगे, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली। एंड दिस इज नॉट फिक्शनल। और देखिए, भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को आपको एक्सपीरियंस भी करवाते हैं। जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं नियमित रूप से, तो आप सच में भगवान कृष्ण का प्रेजेंस अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इससे आपको प्रेरणा मिलती है कि आप सही पथ पर हैं, और सच मतलब जो बात बात बताई जा रही है वो ऐसे ही कुछ फिक्शनल नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। तो भगवान स्वयं इसको 9th चैप्टर में बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है, सबको नहीं मालूम है ये बात, पर फिर भी हम इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का अनुशीलन करके। क्योंकि और ये जो प्रोसेस है ये बहुत आसान भी है, सिर्फ हमें चैंटिंग करना है, इस तरह से जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं इस तरह से डिस्कस करना है, और भगवान का प्रसाद पाना है, दैट्स इट। तो इस बात को भी समझिए, पूरी तरह से भी अगर आप अभी कृष्णा को सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, अभी आपको और भी आपके अटैचमेंट्स है, नो प्रॉब्लम। जितना भी परसेंटेज आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में देते हैं, मतलब इस बात को समझ रहे हैं ना, जितना भी मात्रा में आप कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो हमेशा के लिए आपके अकाउंट में सेव हो जाता है। आप सोच रहे होंगे ये बातें तो हमको मालूम है, लेकिन ये बात प्रभुपाद जी अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं, और ये सारी बातें प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये बात बैठे। तो ये शाश्वत रूप से इटर्नल टाइम हमेशा हमेशा के लिए हमारे अकाउंट में सेव हो जाएगा, और किसी भी सरकमस्टेंसेस में ये नष्ट नहीं होगा। मतलब
भक्ति करके जितनी भी मात्रा में आपने भगवान कृष्ण के लिए प्रेम जागृत कर लिया है अपने हृदय में, वो हमेशा के लिए रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पर तो हम देखते हैं कि किसी क्षण जो व्यक्ति है उसको किसी व्यक्ति पर बहुत प्रेम आता है और दूसरे क्षण वही व्यक्ति उसको शत्रु की तरह देखने लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? कुछ भी सिचुएशंस में उलट पलट हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ में ऐसा नहीं है। जितनी भी मात्रा में आप भक्ति करते हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो गए, आप फंस गए कहीं अपनी जॉब में ये वो और भक्ति करना छोड़ दिए, लेकिन फिर से आपको आगे जाकर चांस मिलता है और आप वहीं से कंटिन्यू कर पाते हैं। अब एक बहुत ही फेमस श्लोक है, आपने ये सुना होगा, इसको कोई गाना चाहेंगे साथ में? चलिए मैं इसको ऐसे गा देती हूँ। आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, ना आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। अगर तुम भगवान कृष्ण की उपासना नहीं कर रहे हो तो फिर तपस्या क्यों कर रहे हो? और अगर भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हो तो तपस्या की क्या जरूरत है? और अगर भगवान कृष्ण की पूजा तुम नहीं कर रहे हो तो फिर तपस्या से क्या लाभ है? मतलब तपस्या मत करो, तुम सिर्फ भगवान कृष्ण को भजो। आगे क्या बताया जा रहा है? अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, ना अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। अगर तुम भगवान को अंदर और बाहर देख पा रहे हो, दिख रहे हैं तुम्हें, तो फिर तपस्या की क्या जरूरत है? और अगर अंदर और भगवान तुम्हें नहीं दिख रहे हैं तो फिर तपस्या का क्या लाभ? उससे तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो भगवान मतलब अंदर बाहर देखने का मतलब क्या है? जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं उसका संबंध आप भगवान से देखें। हमेशा बस भगवान का ही स्मरण, आपको कृष्ण का ही स्मरण हो। तो ये सब कुछ अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, कर भी पा रहे हैं, कुछ हमें नहीं करना है, तपस्या सिर्फ भगवान की भक्ति ही करनी है। तो यही बात यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऑस्टेरिटीज या ये तपस्या वगैरह करने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए भगवान की ही भक्ति करिए। और देखिए इस तरह से बताया जाता है जितनी भी तपस्या आदि व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उन तपस्या से अगर उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ तो उसकी तपस्या सब यूजलेस गई है। जो भी आप देखेंगे ना, लोग बहुत व्रत करते हैं, आज सोमवार का व्रत, आज शनिवार का व्रत, ये व्रत वो व्रत, बहुत व्रत करते हैं लोग। तो लेकिन अब भगवान कृष्ण के प्रति कुछ प्रेम ही जागृत नहीं हुआ है तो फिर क्या, सब कुछ यूजलेस है वो। और अगर किसी व्यक्ति को भगवान से प्रीति हो रही है, आप सभी को हो रही है, भक्ति कर रहे हैं आप लोग, तो फिर तपस्या की क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान मेन, देखिए इस बात को समझिए, मनुष्य जीवन हमें मिला है ताकि हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत करें। तो बस हमें वो करना है और वो भगवान की भक्ति से ही होगा। और कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ये जो है, ये एक यूनिक गिफ्ट है जो कि स्वयं भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए इस कलयुग में, उन्होंने हमें दिया है। प्रभुपाद जी ने बस उसी को आगे प्रीच किया है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, ही इज ऑल्सो पार्ट, बट मेन ये भगवान कृष्ण का ही मूवमेंट है, भगवान चैतन्य महाप्रभु का ही मूवमेंट है। तो और ये बहुत सिंपल मेथड है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं उस समय जब प्रभुपाद जी ने ये बुक लिखी थी कि जो विदेश में 4 वर्ष पहले ही उन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया, हम प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ी रहे हैं। तो उससे बिल्कुल जो शंका अगर किसी व्यक्ति के हृदय में हो वो बिल्कुल दूर हो जाती है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए, ये सबके लिए है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो विदेश में भी लोग रह रहे हैं वे भी सिर्फ ये आसान सा प्रोसेस फॉलो करके
सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हैं। और इसका प्रमाण क्या है? जो भी एलएसडी वगैरह ले रहे हैं सबको छोड़ दिए हैं और शुद्ध भक्त हो रहे हैं भगवान के। तो ये बहुत ही सुंदर बात है जो मालूम होनी चाहिए। लोग बहुत तरह की फिक्शनल बुक पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं, जिसमें बहुत कॉमेडीज या स्टोरीज, जिसमें मतलब कुछ सच्चाई नहीं होती है, स्टोरीज वगैरह होती है वो काल्पनिक। तो अब किसी किस तरह की स्टोरीज पढ़ने का ही इंटरेस्ट है तो वो कृष्णा बुक पढ़े। यहाँ पर कृष्ण की तरफ इसको डायरेक्ट करें और उससे उसका कल्याण ही होगा। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं अभी भी इसमें, पर हम बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं इसको, सेशन को। सिर्फ ये एक आधा पेज और मैं पढ़ रही हूँ, फिर हमारा ये प्रीफेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है तो वह भारी डेंजर से बच जाएगा। ग्रेटेस्ट डेंजर, कोई भी बहुत खतरनाक चीज उसके जीवन में होने वाली हो, उससे वह बच सकता है सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा भी अगर वो फॉलो करना शुरू कर दे। सिर्फ एक माला भी जप करना उसने शुरू कर दिया तो। और इससे रिलेटेड बहुत हजारों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि कैसे कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके जो लोग हैं वो कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक चीजों से बच गए हैं। क्या आप खुद इसको, इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं? जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा कभी कभी डर लग जाता है कि अगर अभी मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं हो रही होती तो कितना अंधकार में जीवन होता। पता नहीं अपने जीवन का क्या पर्पस समझकर क्या क्या मैं कर रही होती। सब इस बात से रिलेट करेंगे। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अभी हमने पहले ही श्लोक में इसको समझा कि नहीं, कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा नहीं सुन रहा है, भगवान को नहीं समझने का प्रयास कर रहा है, वो खुद की ही आत्महत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सफरिंग्स है और वो सफरिंग्स में ही बस अपने आप को धकेले जा रहा है। सो यस, कोई भी जो व्यक्ति है वो इस बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आपके जो भी इंटरेस्ट है, आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, लिटरेचर में इंटरेस्ट है, फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, रिलीजन में इंटरेस्ट है, सभी कुछ आपको वास्तविक जो है, ये सारी चीजें, यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब टेम्पररी है। पर ये जो वास्तविक है वो आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करके मालूम चल जाएगा कि वास्तविक साइंस क्या है, वास्तविक आर्ट क्या है, वास्तविक फिलॉसफी क्या है। सब कृष्ण भावनामृत में आपको मालूम चल जाएगा। तो बस आगे प्रभुपाद जी अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं जॉर्ज हैरिसन को, जिन जो अब हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं। मतलब उस समय प्रभुपाद जी इस तरह बता रहे हैं, इन्होंने कुछ डोनेशन दिया था जिससे ये जो मतलब प्रिंटिंग का जो कॉस्ट है वो, उसके लिए उन्होंने डोनेशन किया था। तो प्रभुपाद जी बस उनको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हुए हैं जिनके विषय में हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहे हैं, ब्रह्मानंद दास, सत्स्वरूप, जितने भी नाम हम पढ़ रहे हैं, उन सभी को प्रभुपाद जी यहाँ पर ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं उनको। तो इसी से हमारा प्रीफेस यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा इंट्रोडक्शन देखेंगे भगवान ने चाहा तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।